तीसरी चीज आ गई एलिमेंट्स गेट्स फोकस। जब एलिमेंट को फोकस दिया जाए, फोकस किसको दिया जाएगा? फॉर्म के एलिमेंट्स को। ये देखें, जब उस इनपुट में क्लिक किया जाए तो फोकस होता है, जब उसके बाहर क्लिक किया जाए तो ब्लर होता है। फोकस ब्लर करना, फोकस ब्लर, ब्लर का मतलब बाहर क्लिक करना, फोकस उसके अंदर क्लिक करना। माउस ओवर, जब किसी के ऊपर माउस जाए। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होगा आपका? माउस ओवर। विजिटेड अनविजिटेड कोई कहानी नहीं है, फारग है, उसका इस्तेमाल है ही नहीं कहीं पे। फोकस इस्तेमाल होगा ज्यादा, फोकस इस्तेमाल होगा ज्यादा, और आपका इस्तेमाल होगा माउस ओवर। सबसे ज्यादा माउस ओवर, माउस आएगा ऊपर, उस पर काम करना है आपने। सूडो क्लास को लगाने का सिंटेक्स क्या है? सिलेक्टर लगाओ, कॉलन लगाओ, सूडो क्लास लिखो, फिर काम उसी तरह, प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो। एंकर की सूडो क्लास लगानी है। ए लिंक, नॉर्मली लिंक ऐसा आएगा, विजिटेड लिंक इस कलर का आएगा, हॉवर लिंक इस कलर का आएगा, एक्टिव लिंक इस कलर का आएगा। ये सिर्फ एंकर पे लगेगा, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। हॉवर जिस सिर्फ इस्तेमाल होगा, और एक्टिव मैं आपको लगा के दिखा देता हूं बेटा, लगा के मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर। आज नॉर्मल जो लिंक है वो रेड होगा आपका, फिर जो विजिटेड हो जाएगा ग्रीन होगा। इसका मतलब है कि ये लिंक आपका विजिट हो चुका है एक दफा, ऐसा ही है। जी सर। स्टेट रेड वाला स्टेट नहीं आया, इसका मतलब इस पे क्लिक हो चुका है एक दफा। तो ग्रीन आ रहा है तो ये एक दफा विजिट हो चुका है। हार्ट पिंक का मतलब क्या है? इसके ऊपर माउस जाए तो हार्ट पिंक हो जाए। एक्टिव, जब इसके ऊपर क्लिक हो, वो थोड़ा सा क्लिक हुआ तो ब्लू सा हुआ था। जी जी सर, हुआ था। तो इतनी ज्यादा बारीकी में क्लाइंट नहीं जाता कि मेरे माउस पे क्लिक हो रेड हो जाए, वो ग्रीन हो जाए। लेकिन पढ़ने में चीजें होती हैं, उन्होंने दी हुई हैं, चले आप कर सकते हो, बट इतनी मतलब बारीकी के अंदर क्लाइंट नहीं जाएगा। हाँ, क्लाइंट किधर जाएगा? इस हॉवर पे जरूर जाएगा कि माउस ऊपर जाए तो क्या करो, माउस ऊपर कलर जाए तो क्या करो। तो कलर हम माउस ऊपर जाने की बात करते हैं, हॉवर इफेक्ट। इसको बोलते हैं हॉवर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हॉवर इफेक्ट। हॉवर हॉवर इफेक्ट। इफेक्ट। हॉवर इफेक्ट, आ जाएं जी, हॉवर इफेक्ट को करते हैं। ये सूडो क्लास पहले पढ़ते हैं, हॉवर इफेक्ट वाली आ जाएं जी। ये सब मैंने खत्म किया, फाइल न्यू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट। डॉक टाइप HTML। हम पढ़ रहे हैं सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस का मतलब है किसी भी एलिमेंट का स्पेशल स्टेट डिफाइन कर देना। स्पेशल स्टेट एक या दो ही आप ले लें, और भी हैं स्पेशल स्टेट, और भी हैं। स्टेट उसका एक या दो कह लें कि उस एलिमेंट के ऊपर माउस को ले जाया जाए, उस एलिमेंट पे फोकस किया जाए, उसके अंदर क्लिक किया जाए। HTML लगाया, हेड लगाया, हेड को क्लोज किया, बॉडी लगाया, बॉडी को क्लोज किया, सेव कर दें। सूडो क्लासेस .html, ठीक है। सूडो का स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग देख लो, PSEUDO, PSEUDO। सूडो क्लासेस .html के नाम से मैंने सेव कर दिया। ये था HTML। मैंने CSS भी बनाना है। आते ही स्टैटिक लगाओ, मार्जिन 0। मैं डिफरेंट पेज इसलिए बनाता हूँ, मुझे सिनेरियो बनाना पड़ता है ना उसके लिए। तो आपको बताऊंगा किधर किधर आपका सूडो क्लास इस्तेमाल हुआ है। पैडिंग 0 पिक्सल, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। सेव कर लो। मैंने कहा जी सिर्फ सूडो के नाम से सेव कर लेता हूँ, sudo.css। सर इसका पी साइलेंट है। जी, P साइलेंट है। आ जाए जी, हेड में टाइटल लगाएं। आ जाए, डिव लगाया, क्लास लगाया,
बॉक्स का नाम दिया, डिव को कर दिया क्लोज, डॉट बॉक्स। सर लिंक तो कर दें। एक मिनट, वो मैं करता हूं अभी। 100% ना करें, 200 पिक्सल करते हैं, हाइट भी 200 पिक्सल ही करते हैं, बैकग्राउंड रेड कर दें, मार्जिन 100 पिक्सल कर दें, ऑटो कर दें। लिंक करें, लिंक करें, एच रेफरेंस में डिफाइन करें, सीएसएस के फोल्डर में जाओ, सूडो के नाम से डॉट सीएसएस पड़ी है, उसको लिंक कर दो, पेज के साथ REL उसका क्या है, स्टाइल। डिव आपका आ गया, डिव आपका आ गया। यस सर। अब इस पे माउस लेके जाएं तो डिफरेंट इफेक्ट्स आने चाहिए, आ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डॉट बॉक्स सिलेक्टर, उसने कहा कॉलन लगाओ, सूडो क्लास डिफाइन कर दो, ये लो जी, जिस पे सूडो क्लास लगाना है उसका नाम लिख के कॉलन लगाएं, फिर उसकी क्लास लगा दें हॉवर। क्या क्लास है? सूडो क्लास पावर। हॉवर। जब उस पे माउस जाए तो क्या कर दो, बैकग्राउंड ऑरेंज कर दो। क्या कर दो? बैकग्राउंड ऑरेंज। और आपने देखा? जी सर। जी सर। जब उस पे माउस जाता है वो ऑरेंज हो जाता है, वरना वो वैसे ही रहता है। जब उस पे माउस जाए तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दो। हुआ? यस यस सर। सर। सर 10 पिक्सल बॉर्डर आ जाए, ग्रे आ जाए। हुआ ऐसा? यस सर। सर। मतलब आपने हॉवर पे उसका टोटली डिजाइन चेंज कर दिया। ये देखिए, माउस ओवर बटन बनाया, माउस लेके ऊपर, वो कलर चेंज कर गया। ओके, आपने क्या किया? हॉवर हो, ट्रांसफॉर्म लगाएं, रोटेट, रोटेट, माउस ऊपर जाए और रोटेट करे। रोटेट हुआ? जी सर। यस सर। जी सर। यस लेकिन क्या रोटेट हुआ? 360 क्या होता है? 360 डिग्री कितना होता है? सर्कल एक सर। होता है। पूरा एक चक्कर लगाएं। डिग्री। पूरा एक चक्कर। आपने कहा यार ये तो आया ही नहीं, ट्रांसफॉर्म आया आ जाता है सर। लेकिन पता नहीं चला। जी सर। कैसे पता चलेगा? सर सर थोड़ा ज्यादा कर ड्यूरेशन लगा दे। ड्यूरेशन लगा दें, ट्रांजिशन लगा दें, ट्रांजिशन लगाएं। वन सेकंड का ट्रांजिशन लगा दिया। देखा आपने? जी सर। जी सर। सर डिले बहुत ज्यादा है। नजर आ रहा है आपको? जी सर, आप आए हैं। यस सर। जी सर। अच्छा, एक चीज नोट की, जब मैं माउस ऊपर लेके जाता हूं वो बॉर्डर को भी आस्ता आस्ता लेके आता है, वो गोल भी आस्ता करता है, वो रोटेट भी आस्ता कर रहा है। तो क्या करें? मैं चाहता हूं सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे लगाऊं ना ट्रांजिशन, सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे लगाऊं।
ताकि बाकी चीजें मेरी एग्जैक्टली आए, बाकी चीजें मेरी पहले से आ जाएं, बाकी ये आस्ता आस्ता आए। सेकंड को 5 कर दो, डिग्री को 900 कर दो भला, देखिएगा अभी भी सिर्फ ट्रांसफॉर्म आपका आस्ता से आएगा, बाकी चीजें पहले से मौजूद आ जाएंगी। ऐसा ही हुआ है? जी सर। रोटेट आस्ता से कर रहे हैं, वरना पहले आपका बॉर्डर भी आस्ता से आ रहा था। अगर आप ये कर देना, ये देखें, सारी चीजें आस्ता आस्ता आई ना। सर डिले आ रहा है स्क्रीन जी में। सर। डिले बहुत स्क्रीन ज्यादा में है। डिले। मैंने स्क्रीन को रोका, रोकने के बाद फिर मैं शेयर करता हूं। अभी स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? जी यस सर। यस यस सर। जी सर। आपने देखा कि वो सारी चीजें आस्ता से आ रही हैं, तो आप ट्रांजिशन के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो। ये ट्रांसफॉर्म 5 सेकंड का किसको देना है? रोटेट को देना है। फिर आप डिले लगा दें आगे, एक 3 सेकंड का डिले लगा दें, 3 सेकंड का डिले लगाएं, 10 सेकंड तक मूव करें। 3 सेकंड माउस अंदर आके रुक जाएगा, देखिएगा मेरा माउस अंदर जाके मैंने रोक दिया माउस। क्या 3 सेकंड के डिले के बाद चला? जी सर। यस सर। जी सर। बाकी कलर वगैरह आते ही चेंज हो गया था, आपने नोट किया? जी सर। ओके हो गया। मैं ये बाहर देखिएगा, अभी ये डिले को मैं खत्म करता हूं, जो डिले मैंने दिया हुआ है यहां पर। अभी रुकिएगा, यहां पर नोट कीजिएगा, यहां पर मैं 3600 तक ले जाता हूं आपको दिखाने के लिए सिर्फ। अभी नोट कीजिएगा एक चीज, ये घूम रहा है, मैं उसको बाहर निकालूं तो वहीं पे रुक जाता है, ऐसा ही है। यस जी सर। सर। जी जी सर। मैं चाहता हूं जैसे घूम के आया है, माउस को बाहर निकालूं तो ऐसे ही पीछे जाए, तो क्या करूं? एक काम करो बस, क्या भाई, ये ट्रांजिशन जो यहां पर दिया है इसको नॉर्मल स्टेट में दे दो, हॉवर स्टेट में ना डिफाइन करो। जब ये नॉर्मल स्टेट में आएगा, देखिएगा सर आपकी आवाज ही नहीं क्लियर आई, ट्रक थ्री। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल ही नहीं रहा, बोल के बस मैंने छोड़ दिया उसको आपके सामने इफेक्ट डाल के। आप खुद ही देखो, उसको ऑब्जर्व करो आप। जी सर। क्या नोट किया सही आपने? है सर, जैसे माउस बाहर क्लॉक। जाता है। सर माउस आता है तो वो जैसे वो गया था माउस को बाहर निकालने से, वैसे वो वापस आया। समझ आ गई आपको इस चीज की? जी जी सर। सर। ये हॉवर इफेक्ट यहां पर आप डिफाइन करते थे ट्रांसफॉर्म में। आपने रोटेट ना करवाएं ट्रांसफॉर्म में, देखिएगा आप ट्रांसफॉर्म में स्केल करवा दें, स्केल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, स्केल गुना से होता है ना। ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं शुरू में, ये देखिएगा जब माउस उसके ऊपर जाएगा तो देखिएगा बड़ा हुआ। यस सर। जी सर। मैंने जी माउस को सर। बाहर निकाला, वापिस आ जाएगा अपनी स्टेट। ये बॉर्डर शार्डर मिनट्स में, एक मतलब विद इन सेकंड खत्म हो गए बॉर्डर वगैरह, लेकिन आस्ता से क्यों स्लो होके ये आ रहा है? बॉर्डर वगैरह ऐसे ही हो गए हैं, बाकी सारे तो स्मूथली फिर आ आपने रहे हैं, क्या चक्कर है? सर वो टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है। वो तो दिया है, सर आपने सिर्फ ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म को सिर्फ दिया बेटा, ट्रांसफॉर्म। बाकी बैकग्राउंड और बॉर्डर वाटर को नहीं दिया था। जी सर। समझ सर आ वो गया सब आपको? कुछ। समझ आ गया? ट्रांसफार्म को सिर्फ दिया था। जी सर। समझ आ गया आपको?
जी सर। जी सर। अच्छा ठीक हो गया। अब एक को काम करते हैं। जी सर। अब आ जाए इस बॉक्स के अंदर। अब ये जी क्या था, रोजाना जिस एलिमेंट पे हॉवर किया उसी पे इफेक्ट डाला, ऐसा ही है? जिस एलिमेंट जी पे सर। हॉवर किया उसी पे इफेक्ट डाला, उसी पे इफेक्ट डाला ना मैंने जिस पे हॉवर किया है। जी सर। अब आ जाए, मैं जी चाहता सर। हूं हॉवर इस बॉक्स पे करूं, इफेक्ट इसके अंदर वाली इमेज पे डले। देखिएगा, इमेज एसआरसी, इमेजेस में जाओ, टीम्स डॉट जेपीजी, इस बॉक्स में इमेज लगेगी। उस इमेज को मैं विड्थ हाइट डिफाइन कर लेता हूं। देखिएगा, मैंने कहा डॉट बॉक्स, उसकी इमेज, डॉट बॉक्स में इमेज है, विड्थ उसकी कर दो 100%, हाइट उस इमेज की कर दो 100%। क्या इमेज पूरा पूरा आएगा? जी सर। जी सर। जी सर आ गया। अब जब माउस ऊपर गया वो सारी चीजें बड़ी हो रही है उस तरह, ऐसे ही हुआ। जी सर बिल्कुल। यस सर। अच्छा अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं स्केल को भी रोक देता हूं। मैंने कहा जब बॉक्स पे हावर करूं, बॉक्स पे हावर करूं, उसका इमेज, उसकी इमेज पे लगेगा। अब हावर किस पे होगा? इमेज पे इमेज सर। इमेज पे। सर इमेज पे। इमेज पे सर। नहीं, हावर होगा बॉक्स पे, इफेक्ट किस पे लगेगा? ये सारी प्रॉपर्टीज इमेज पे। इमेज पे। इमेज हावर का मतलब है माउस लेके जाएंगे। माउस किस पे लेके जाएंगे? बॉक्स पे। इमेज बॉक्स पे। के ऊपर। इफेक्ट किस पे लगेगा? इमेज पे। इमेज इमेज पे। अभी देखिएगा, मैं करता हूं, इमेज जितनी है उसका हाफ कर दूं, इमेज जितनी है उसका हाफ कर दो। देखिएगा, हो गया। इफेक्ट किस पे लग रहा है? बॉर्डर वार्डर इमेज पे। इमेज पे इमेज सर। सर मैंने इमेज पे। डिफाइन ही वो चीज की वहां पर, लेकिन ये बड़ी स्पीडली हो रहा है। क्या करें अब? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन तो डिफाइन है, ट्रांजिशन करेंगे डिफाइन है, वो लगी क्यों नहीं? सब वो तो सर वो आपने ऊपर क्योंकि दे सर दिया वो था। हॉवर में नहीं है, ऊपर वाले बॉक्स में। नहीं, हॉवर में तो नहीं वो अप्लाई उसको, हुआ है। जिस पे आप करना चाह रहे हो वो उसको लगा ही नहीं हुआ, वो तो ऊपर वाले को लगा हुआ है। भाई इमेज को दे दो, लो, नोट कर रहे हो? यस सर। ऐसे जी सर। अच्छा, इमेज जो थी ना वो पहले से ही छोटी है। यहां पर करके दिखाता हूं आपको, इमेज की विड्थ हाइट पहले से ही छोटी है। ये लो, अभी आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे हुआ। बेटा देखना, बॉक्स पे हॉवर करवाया मैंने, किस पे हॉवर करवाया है? बॉक्स पे। बॉक्स। बॉक्स तो बॉक्स यहां तक पे। भी है, देख रहे हो? जी सर। सर इफेक्ट इमेज पे है उसकी। ओके हो गया ना? समझ आ गई ना कि हॉवर किस पे हो रहा है, इफेक्ट किसी और पे हो रहा है। जी सर आ गई सर। जी सर। आ जाए अब, जो असल कहानी थी वो क्या थी? असल कहानी,
सर मीटिंग में ही नहीं है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ जी सर आ रही है। परेशान तो नहीं हुए थे? जी सर ओ सर जी। कह रहे थे सर चले गए। अच्छा अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सूडो क्लासेस हम देख रहे थे उसमें। अच्छा अब आ जाए भाई मेन्यू आइटम पे। मेन्यू आइटम पे आ गए। अब हो गई। मेन्यू आइटम मेन्यू वाली में आ गए। मेन्यू वाली में हम आ गए हैं। जी सर। जी सर। अब आज इसको ओपन भी कर लें मेन्यू वाला कोड। एक्टिव कौन है इस पेज में आपका? होम सर। होम। अच्छा अच्छा, मैं चाहता हूँ होम एक्टिव था। जब होवर इफेक्ट करता हूं तो इनका कलर ही नहीं पीछे से चेंज होता। आज कलर चेंज करना है, इसकी सीएसएस को बुला ले मेन्यू की। अब तो हमें होवर इफेक्ट पता चल गया है। मैंने कहा देखिएगा, एक्टिव को स्पेसिफाई किया हुआ उसको हटा देंगे। नहीं वो तो रहेगा। हमने होवर पे चेंज करना है भाई। वो एक्टिव है, वो तो नॉर्मल रहेगा, बट हम माउस ओवर पे करेंगे। हमने कहा यूएल में जाओ, एलआई में जाओ, एलआई पे होवर हो तो उसके एंकर का बैकग्राउंड कलर यही वाला हो जाए जो ऊपर वाला एक्टिव का है। तीन हो गया। समझ आया आपको? जी सर। यस सर आ। लेकिन होम से हटना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो तो एक्टिव है, वो तो हर वक्त रहेगा। ओके सर। आपको दिखा देता हूँ भाई। ग्रे स्टोन ब्लैक स्टोन में चलते हैं। आप चलते हैं यहाँ पर। अच्छा इन पे होवर इफेक्ट नहीं लगाया। सर इन पे लगे ही नहीं। इन पे लगा ही नहीं। ग्रे स्पेन स्टोन इन पे लगा है। ये सर समझ आ गई है। जो पेज ओपन होगा उसमें तो ऐसे ही एक्टिव ही रहना है, बाकियों पे कर्सर जाएगा तो बिल्कुल, बाकियों पे होवर होगा तो फिर वो आपका चलेगा। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं वो एक्टिव जी जो है सर। उस पे तो नहीं ना खत्म हुआ? नो सर। तो इस तरह ये आपका होवर इफेक्ट आएगा। और कहाँ पे होवर इफेक्ट? अच्छा ये वाला होवर इफेक्ट हमने करना है, इसको करेंगे जरा, ये इंपॉर्टेंट है। और दिखा देता हूँ आपको होवर इफेक्ट। ये देख रहे हैं एक्टिव वाले पे तो नहीं ना खत्म हो रहा? नो सर। यस सर। होवर इफेक्ट आपको समझ आ गया? जी सर आ। यस जी सर। ट्रांजिशन देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर आज ट्रांजिशन दे दें नैनो सेकंड्स की ट्रांजिशन, 0.5 सेकंड। जो कलर आएगा वो जरा आस्तगी से आएगा। इफेक्ट आ गया ना, बट खत्म जल्दी हो जाता है। मैं चाहता हूँ आस्तगी से खत्म भी हो, तो क्या करूंगा आपने मुझे बताना है। एक इफेक्ट के साथ आया ना, अब जरा स्मूथली बैकग्राउंड कलर आ रहा है। आपने देखा, नोट किया आपने? जी सर। लेकिन जब माउस को हटाता हूं तो जल्दी से चला जाता है, तो क्या करूं? ट्रांसफॉर्म
सर डिले। नहीं भाई, देखो इसको मैंने किस स्टेट में लगाया, ट्रांजिशन को स्मूथली किस स्टेट में आए, हावर वाली स्टेट में। जब माउस जाता है तो स्मूथली होता है, जब माउस हटता है तो स्टेट कौन सा आ जाता है, नॉर्मल स्टेट। तो सर नॉर्मल वाले में जाके लगाएंगे। बिल्कुल, यहां से हटा दो, नॉर्मल स्टेट में लगा दो। यहां पर यूएलआई एलआई का एंकर, एंकर में जाके ये चीज लगा दो नॉर्मल स्टेट में। आप देखिएगा जरा, वो ट्रांजिशन लेके आ रहा है लोड करने पे आपका मेन्यू। जी सर। जी सर। अगर आपको जी सर। ये इफेक्ट अच्छा लगता है तो आप रखें इसको, नहीं अच्छा लगता तो क्लाइंट कहेगा ये क्या, ये तो लोड ही नहीं सही हो रही, वो डर भी जाएगा, ये तो लोड ही नहीं सही हो रही। ये पहले ब्लू कलर क्यों लगता है? सर ये सारे के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, मैं वहां पे बताया नहीं ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई हो। ट्रांसफॉर्म जो ट्रांजिशन है ना, वो सबको स्मूथली लेके आ रहा है, पैडिंग शेडिंग वो सारी चीजें। मैंने कहा भाई सिर्फ बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड। आप देखिएगा उतनी ही आस्तगी से खत्म होता है। जी सर। तो ये इफेक्ट आप डाल सकते हैं स्मूथली, इतनी इतनी बातों से क्लाइंट आपको पकड़ सकता है कि मेरा ये स्मूथ नहीं चल रहा है, ये स्मूथ चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। अब मेन चीज जो, वो क्या, ये देख रहे हैं हॉवर इफेक्ट तो आप डाल ही लेंगे। माउस ऊपर जाए, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन मेन्यू, सब मेन्यूज। सब मेन्यूज, ड्रॉप डाउन आपके मेन्यूज। और कहीं पे दिखाऊं अगर, एक तो स्पेल भूल जाता हूँ। इधर आए, ई में जाएं, वर्किंग में जाएं, चलें उधर पे। ये देखें इफेक्ट कैसा आ रहा है, कैसा होवर इफेक्ट। ऑन क्लिक पे। भाई ऑन क्लिक नहीं है, माउस पे, माउस के हॉवर क्लिक होता ही नहीं, हॉवर इफेक्ट होता है माउस ऊपर जाए। सर इसका बॉटम बॉर्डर जो है उस पर लगा हुआ है। वो बॉटम बॉर्डर नहीं है, वो डिव दी हुई है, वो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट आपको। वो बॉटम बॉर्डर नहीं है, बॉटम बॉर्डर फिर कभी भी ऐसे नहीं बढ़ता जैसे ये बढ़ रहा है। वो डिव देके विड्थ उसकी बढ़ाई ट्रांजिशन के साथ। देखिएगा मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा, अभी उसकी विड्थ बढ़ा के दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। अभी जो मैं काम करने आया था वो काम कर लें बस। वो काम ये करना था कि माउस को ऊपर जाए तो नीचे सब मेन्यू ओपन हो, माउस को ऊपर जाए माउस तो नीचे सब आज मेन्यू ओपन। सब मेन्यू। लिस्ट विद इन लिस्ट लगाने का तरीका बताया था आपको, जी सर। बड़ी खिचड़ी डाली थी आप सर। लोगों ने कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आ जाओ आपको बताता हूं ऐसा क्यों। आप ऐसा करते थे, एलआई के बाहर ही यूएल लगा देते थे। मैं कहता था नहीं, पाकिस्तान वाली एलआई के अंदर पाकिस्तान की चीजें आए। आप ऐसे बाहर लगाते थे, सर ऐसे भी तो आ जाती, आउटपुट सही आ जाती थी, आउटपुट सही आती थी। अब देखिएगा मैं वही चीजें लगा रहा हूं हैश के साथ। सर्विस 1 कर दिया, एलआई को क्लोज किया, सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 4, 4 सर्विसेज मैंने लगा दी हैं कि हॉवर करूं तो 4 सर्विसेज आए, 4 सर्विसेज। भाई इसलिए कहता था, ये देखें इस एलआई के अंदर लगाएं, पाकिस्तान वाली एलआई होती थी उसके अंदर उसका चार्ट लगाएं, ये इसलिए कहता था। अभी दिखाता हूं, ये देखें अब मैंने ये सारी चीजें आगे कर दी। देखिए एलआई में लगाई, पाकिस्तान वाली एलआई में, लाइक ये पाकिस्तान, ये उसके प्रोविंसेस आ गए, ये सर्विसेज वाली एलआई
उसके अंदर एक यूएल लगा। अभी देखिएगा क्या होता है। वो यूएल लग गया, सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 लिखा आ रहा है आपको? जी सर। जी सर। लेकिन क्या हुआ, यस सर। फ्लोट लेफ्ट इनको लग रहा है, सर्विस 1 2 3 को। इनको नहीं लगाना मैंने, ये लग क्यों रहा है पहले मुझे ये बताओ, इनको क्यों लग रहा है फ्लोट लेफ्ट? फिर वो यूएल और एलआई को दिया हुआ है ना। यूएल को दिया है सब। तो ये भी तो यूएल का एलआई है, वो इनको भी फ्लोट लेफ्ट किए जा रहे हैं, ऐसे ही है? यस जी सर। जी सर सर। क्लास ऐसे देनी ही है ना? पड़ेगी। ये भी तो यूएल का एलआईज है, समझ आइए आपको? जी सर। यस आपने कहा नहीं इसको ओएल कर दो, काम खत्म हो जाएगा, इनको ओएल कर दो भाई, ये लो ओएल कर दो। वो फिर भी सही नहीं हुआ। बताएं इनको फ्लोट लेफ्ट क्यों लग रहा है? सर इनके पेरेंट को दिया हुआ था अभी। पहले आपकी पेरेंट्स बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है यूएलआई डॉट नेविगेशन करके बेशक बुला लें, NAVIGATION, क्योंकि उसी की क्लास नेविगेशन है यूएल की। आप कहें डॉट नेविगेशन, डॉट नेविगेशन का एलआई, यूएल डॉट नेविगेशन का एलआई, भाई वो उसी पे लग रहा है, वो एलआई भी तो उसके ही चाइल्ड है। बताया था ना, ये जितना भी वो क्या पढ़ा था, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट का नीचे चलते जाओ, बेटा, बेटे का बेटा, फिर बेटे का बेटा, ग्रैंड चाइल्ड, मोस्ट ग्रैंड चाइल्ड, ये सब पे लगता है। मैं किस पे चाहता हूं फ्लोट लेफ्ट लगाना? सिर्फ पेरेंट्स, पेरेंट्स पे। जो डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं ये तो सब चाइल्ड हो गए बेटा, एलआई के आगे वो एल लगा, उसमें एलआई लगा, ये तो सब चाइल्ड हैं नेविगेशन के। क्या करूं? सर क्लास देंगे। क्लास दे दें सर। सारे अलग क्लास दे दें उन्हें। सर ओएल को लगा देंगे ना सर, उसको इसके पे नहीं चलेगा। बताओ क्या करें फिर अभी? सर ओएल को लगा देंगे अगर सर्विस 1 2 3 4 पे लगाना। नहीं समझ आई अभी भी? कुछ याद नहीं आया आपको? सर हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे डायरेक्ट चाइल्ड के लिए। बिल्कुल, डायरेक्ट चाइल्ड्स के लिए ग्रेटर का साइन लगाएं। पढ़ाया नहीं था आपको कि ये सिर्फ डायरेक्ट चलाए चाइल्ड पे इंप्लीमेंट करना है तो ग्रेटर का लगाएं? कौन थे ये? सर हुमैर। ठीक हो गया। अच्छा हुमैर, ग्रेटर का साइन पढ़ाया था इकरा? जी सर। इकरा, तुम इकरा हो? यस सर पढ़ाया। जी उमर, पढ़ाया था सर, बिल्कुल ये स्पेसिफाई करने की एक चीज को। ये पढ़ाया था सर, बिल्कुल सर। ये बताता है कि डायरेक्ट चाइल्ड्स पे लगाओ। ये सारे, ये देखो नेविगेशन ये है, इसकी डायरेक्ट यू एलआईज तो ये हैं, ये तो इसकी ग्रैंड चाइल्ड एलआईज हैं, बट वो इन पे भी लगा रहा है। इसे कहो कि ये फ्लोट लेफ्ट जस्ट लगाओ, जो डायरेक्ट एलआईज आ रही हैं उन पे लगाओ। अभी देखिएगा, अभी हट गया ना उनसे फ्लोट लेफ्ट। जी सर। अभी ये 1 2 3 क्यों इसके साथ आ रहा है शुरू में, ओएल के साथ? वो ऑर्डर लिस्ट किया ना, ऑर्डर लिस्ट है सर। स्टाइल नन खत्म हो जाएगा। तो क्या लगाऊं? स्टाइल नन। एक मिनट, अच्छा जी आ जाए, ओएल को बुला लें, ओएल को बुलाएं। जरूरी नहीं कि ओएल को, भाई यूएल ही कर दो इसको, यूएल का पहले ही आपने नन किया हुआ है, वो पहले से ही नन आ जाएगा। ठीक है, वो आपने पहले ही नन कर दिया था, ओएल को भी बुला के नन कर सकते हो गया। सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 सर्विस 4 लिखा आ रहा है? जी सर। जी जी सर। आप बेशक
बेशक आपका ओएल ही रहता, कोई इशू नहीं था, वो कोई इशू नहीं है, घबरा ना जाना कि सर ने क्यों किया है, जान छुड़वा दिया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लास लगाता हूँ, क्लास इसकी सब मेन्यू दे सकता हूँ, सब मेन्यू। हाँ सब मेन्यू को उधर बुला लेते हैं, अभी बुला लेते हैं उधर सब मेन्यू को। .12 लिखा रहे साथ, कोई इशू नहीं, सब मेन्यू को बुलाओ। डॉट सब मेन्यू, बेशक शुरू में ओएल लगा दो इसके, वही ओएल तो सब मेन्यू है। लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप नन कर दो। मैंने लिस्ट की स्टाइल टाइप को नन किया। अभी आपको बताइएगा HTML का पेज नजर आ रहा है सामने? यस सर, आ रहा है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या बताए, देखिएगा स्टाइल नन खत्म हो गया। यस सर। जी सर। ओके हो गया जी। अब मैंने कहा यार ये सर, ये ऐसे तो पहले नहीं से होते, लिखे हुए आ रहे हैं। ये पहले से लिखे हुए आ रहे हैं, इसको क्या करूं? डिस्प्ले नन पड़ा था, डिस्प्ले को खत्म कर दो, नजर ही ना आए। जी सर। ये खत्म हो जाएंगे। आपको नजर आ रहे हैं अभी? नहीं नो सर। नहीं नजर आ रहे। मैंने कहा कब नजर आए? क्लिक करने पे। क्लिक करने पे, या क्लिक करने पे या हॉवर पे, बेसिकली ज्यादा हॉवर पे होता है कि माउस ऊपर जाए बस, ठीक है, कि जब ऐसे ही जाए तो लिस्ट नीचे आ जाए, ऐसा करना है ना हमने। जी सर। हाँ तो हम हॉवर इफेक्ट लगाते हैं। मैंने कहा भाई यूएल उसका LI उस पे हॉवर करें, यूएल का LI उस पे हॉवर करें। हॉवर किस पे हो रहा है? सर्विस सर ए पे। सामने लिखा तो हुआ है, हॉवर किस पे कर रहा हूं? सब मेन्यू पे। ओ नहीं, सब मेन्यू पे किधर कर रहा हूं, सामने लिखा देखो। LI पे है ना? यूएल लगा भाई, यूएल के अंदर उसमें तो हो ये रहा है। LIs है सारे, LIs में आगे एंकर लगा हुआ, तो मैं LI पे हॉवर करूंगा तो नीचे जो उसका चाइल्ड है डॉट सब मेन्यू, उस पे कुछ इफेक्ट लगाना चाहता हूं। LI का चाइल्ड है सब मेन्यू, मैं दिखा देता हूं आपको। LI के अंदर लगा हुआ सब मेन्यू, देख रहे हो? जो LI मैंने डिफाइन की हुई है, नीली की हुई है, उसके अंदर सब मेन्यू लगा हुआ है। इस LI का चाइल्ड है ना सब मेन्यू। जी सर, बिल्कुल सर, LI पेरेंट है सर। तो किसी भी LI पे हॉवर हो, उसका चाइल्ड डिस्प्ले ब्लॉक करवाना है मैंने, डिस्प्ले ब्लॉक। क्या हुआ ऐसा? यस सर। यस एक मिनट में एक रिप्लाई कर लूं बस। ये देखो उस दिन वाला आ जाए, वो जो कहता था कि मुझे चाहिए सारी चीजें, ठीक है। इसको सीधी बात बताऊंगा, आना होगा तो आगे आ जाएगा, मतलब रोजे में इसको क्या दा लगाना है, मतलब इसे कहेंगे भाई हम आपको बस जनरेट करके देंगे, इसकी फाइल डाउनलोड, इसको फाइल नहीं डाउनलोड, मतलब इसको HTML फाइल नहीं मिलती। सर आज तो रोदे में दाल नहीं लगा रहे, आगे पीछे लगाते हैं। लगा देते हैं भाई। दा लगाने का मतलब ये है कि इसको बताना नहीं
उसे काम चाहिए कि भाई मैंने ये फाइल्स मतलब ये वेबसाइट बनवानी है, ये जो उसकी वेबसाइट है यहाँ पर, ये कह लें कि ये वेबसाइट थी उसकी। दो तरीके हैं आप इसको करने के। वो कहता है कि ये मुझे सेम चाहिए, मुझे इस तरह की चाहिए। दो तरीके हैं। वो कहता है मुझे इस तरह की सेम चाहिए, आप उसको बना के दे सकते हो। अगर आपके पास स्किल है, ट्रिक है, तो आप इसको डाउनलोड करके इसमें चेंज कर लो, या सेम चाहिए तो यही दे दो। तो आप इसको दा लगाना कह सकते हो कि आपने दा लगाया, उसे बताया नहीं आपने। नहीं भी हो सकता दा लगाना, ये कहना मैं मुझे मनवा ही नहीं सकते अगर मैं ना मानूं खुद कि मैंने दा लगाया है। मेरे मुकाबले में बेशक आप आ जाएं, कोई भी नहीं बना सकता। देखें, ये फाइल को मैं डाउनलोड करूंगा, वो भी तो मेरा स्किल है ना भाई। मैंने टूल पेड खरीदा हुआ है, टूल परचेज किया, या उसको मतलब कोई भी नेट से डाउनलोड किया टूल, वो जो उसको नहीं पता, वो जो उसको नहीं पता, वो नेट से मैं फ्री डाउनलोड कर सकता हूँ टूल, बट उसको नहीं पता, उससे मैं कंप्लीट डाउनलोड करके उसको मैं सेंड कर दूं, मैं उसे ना बताऊं, तो ये समझ लेंगे मैंने उसे दा ही लगाया ना। मैंने उसे ये बताया कि मैंने क्रिएट की है, मैंने डाउनलोड नहीं की। अगर मैं उसे ये बताता हूं तो मैं दा लगाता हूं। अगर मैं उसे सीधी बात बता दूं तो भाई मैं HTML फाइल्स ही क्रिएट कर दूंगा आपको, ठीक है, मैं HTML फाइल्स ही क्रिएट कर दूंगा। स्मार्ट वर्क भी तो कह सकते हैं जी सर, इसको स्मार्ट वर्क भी तो कह सकते हैं अगर आप टाइम कह कम सकते लगा हैं, के। बिल्कुल कह सकते हैं। इसको आप स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ना मानूं तो आप मनवा ही नहीं सकते मुझे। मेरे पास 150 आंसर्स हैं आपके क्वेश्चंस के, बट है बेसिकली दाई। क्या आप अगर किसी को कह रहे हो कि भाई आप, बट उसको सीधी बात बता दो भाई मैं ऐसे करूंगा जो आपके मुकद्दर में है, तो स्टार्ट में भाई मैंने की है, मैं क्यों मतलब झूठ क्यों बोलना कि मैंने उन्हें नहीं बताया, मतलब इस तरह डाउनलोड की है फाइल, मतलब डुप्लीकेट। आप कह लें कि आप अपना आसानी ढूंढ रहे हैं ना। आप आते हैं, कोई डिजाइन क्लाइंट कहता है मुझे वेबसाइट बना दें, ये वाली वेबसाइट है, तो मैं आपको कहता हूं बेटा आप नेट पे जाएं, कोई डिजाइन उठा लें, उसमें चेंज करें, तो ये दा लगाना तो नहीं ना हुआ, आपका स्किल है। अगर उसको ये काम आता वो खुद कर लेता। आपने वो डिजाइन कॉपी उठाई, वहां से उठा के उसमें चेंज किया, चेंज करके डिलीवर कर दिया। भाई सारी फ्रीलांसिंग का काम ऐसे चलता है, फ्रॉम स्क्रैच नहीं चलता। स्क्रैच से कौन सा चलता है, जब क्लाइंट कोई आपको डिजाइन दे देता है, बेटा ये वाला डिजाइन है, सेम ऐसा बनाओ जिस तरह होटल वाला PSG बनाया, तो वो आप सेम बनाओगे। अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट चाहिए, तो भाई कितनी वेबसाइट्स, हजारों वेबसाइट्स पड़ी हैं। ट्रैवल एजेंसी नेट पे जाओ, एक वेबसाइट पे डाउनलोड करो उस टेम्पलेट को, भाई उसमें अपडेट करो, अपडेट करके दे दो, आप उसको स्मार्ट वर्क कह सकते हो। तो ये गलत बात नहीं है, सारी की सारी फ्रीलांसिंग ऐसे चलती है। कितना टाइम लगता है जब हम स्क्रैच से बनाते हैं, तो फिर तो ऐसे टाइम लगता रहेगा चीजों पे। उसे सीधी बात बता दी भाई जनरेट करूंगा फाइल्स। डाउनलोड करना भी तो स्किल्स में आता है ना। वही कह रहा हूं ना, जो उसको नहीं पता वो आपका स्किल है भाई, जो किसी दूसरे को नहीं पता, जो किसी दूसरे को नहीं पता वो आपका स्किल है। आप बताओ ना बताओ, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो किसी को फ्री में बता दो, कोई जोरों जबरदस्ती नहीं आपसे ले सकता, ठीक है, चाहो तो किसी को फ्री में बता दो। मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूं जी सर। किधर फ्री पढ़ा रहा हूं, पैसे लेता हूं। 5 मिनट के लिए सर लाइट चली गई थी, ये थोड़ा बता दें। स्क्रैच जी क्या कह रहे हैं? कैसे फाइल कोई बताइए आपने सर, स्क्रैच कैसे करनी है? मेरी लाइट चली गई थी सर 7-8 मिनट के लिए। स्क्रैच कैसे करनी है? कुछ सर आपने बताया, मेरा मिसिंग हो गया शायद। 5-7 मिनट तो बताया मैंने, ये तो 5-7 वैसे मिनट तो मैंने इस बात पे लगाए हैं कि ये क्लाइंट को हम दा लगा रहे हैं या नहीं दा लगा रहे, जो फाइल उसको डाउनलोड करके दे रहे हैं। ये फाइल्स मेरे पास सर फाइनली ये प्रोजेक्ट्स ऐसे ही बनाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही बनाते हैं, फाइल उसको अपडेट ऐसे ही करते हैं। बनाते हैं सब। हमने भी ऐसे ही किया था सर। जिसको खोलोगे वही अंदर से लाल निकलेगा। तलकीने सर ऐसे ही किया था। किसी दूसरे को बड़ी कर सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? सर जैसे हमें मास्टर प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हम इतने डेवलपर तो नहीं है ना कि खुद से बनाएं, तो यही करना पड़ता है। ऐसा ही होता है। इसको जो मर्जी कह लो भाई, दा लगा लो भाई, लगाते हैं हम, ठीक है ठीक है।
हो नहीं सकता ऐसे, इसके बिना काम चलता नहीं ना। अब स्मार्ट वर्क आप देखो, टीचर्स को भी तो पता होता है ना कि ऐसे ही किया है हमने। सबको पता होता है, बस क्लाइंट को नहीं पता होता। जिसको जिसको पता चल जाए फिर वो आपको कहेगा जरूर कि आपने इतने पैसे लिए। तो उससे अच्छा भाई सीधी, मैं तो यही तलकीन करता हूँ, सीधी बात बता के काम करो। मैंने स्टार्ट में किए हैं, बट उसके बाद मैं अभी सीधी बात बताता हूँ। जब आपका बिलीव इस चीज पे है ना कि अल्लाह ने आपको देना है, मतलब पक्का आपका तहिया है कि अल्लाह पे आपका भरोसा है, फिर आपको किसी चीज का नहीं डर। फिर क्लाइंट को सीधी सीधी बात बताओ, ठीक है। मतलब कहीं से देखो ना, कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी तो होती है ना। उसको शायद आप सीधी बात बताओ, काम खराब हो जाए सारे का सारा। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे मामू की डेथ हुई, मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया। मतलब नहीं बताया किस वजह से? मैंने क्या उन्हें दाल लगाया है, या मैंने गलत किया? मैंने एक चीज सोचा कि यार बताऊंगा तो काम खराब होगा, हमारे लिए ही काम खराब होगा। तो बाद में बताते हैं, बिल्कुल चीजें रेडी कर ले सारी, एक दफा इनको ले जाएं, फिर बाद में बताएंगे वो सारी चीजें। तो ये चीज हम क्लाइंट को बता दें सीधी बात, वो आपके दिवाले हो जाए, आपके कहे आपको कि भाई आप दा लगा रहे हो मुझे, आपने ये किया, आपने गलत बयानी की, वो जाता रहेगा। फिर स्किल्स में आता है कि टैक्टिक के साथ बता दो, ट्रिक के साथ बताओ उसको। अब मैंने इसको बताया कि मैं भाई टूल से ये फाइल्स को जनरेट कर दूंगा और एचटीएमएल फाइल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं उसे कहता नहीं, मैं डिजाइन करूंगा, मैं डिजाइन करके आपको बना के दूंगा। तभी तो वो बेचारा पूछ रहा है, ग्रेट, हाउ लॉन्ग डू यू नीड फॉर दैट, इज द लॉट ऑफ द वर्क और कैन इट बी डन इजीली? और कह रहा कि इजीली हो जाएगा कि बहुत ज्यादा वर्क है? तो यहां पर उसको बता दो भाई इजीली हो जाएगा। आ जाए जी, अपने काम पे आ जाए आप। लाइव चीजें पढ़ा रहा हूं भाई आपको साथ साथ। हॉवर किया, हॉवर इफेक्ट आपको नजर आया? यस सर। बट जी ये सर। ब्लैक वाली पट्टी साथ में बढ़ती जा रही है, क्यों? हाइट हाइट ऑटो है, सॉरी हाइट ऑटो है। मैं वाह सर। चाहता हूं ये ब्लैक वाला तो ना बढ़े यार, ये ब्लैक वाला ना बढ़े, ये ब्लैक वाला ना बढ़े। क्या करना है, जो आपका सब मेन्यू है उसका पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो। जब पोजीशन एब्सोल्यूट होता है एलिमेंट तैरना स्टार्ट कर देता है ऊपर, रुकता नहीं है, फंसता नहीं है। लोच, एलिमेंट ही गायब हो गया। ट्रैप को कर दो 0, नहीं आया। लेफ्ट को कर दो 0 पिक्सल। किधर है एलिमेंट, नजर आया कहीं पे आपको? जी सर, लेफ्ट पे आ यस रहा है। लेफ्ट साइड पे है। अच्छा जी, अब क्या करें? पोजीशन एब्सोल्यूट देने से वो लेफ्ट से जाके लग गया। सर रिलेटिव पोजीशन देंगे उसके किसको? उसके पेरेंट को। पेरेंट कौन है? सब मेन्यू का पेरेंट कौन है? सर एल आई है सर उसका पेरेंट।
एक मिनट भाई, मैं इसको जवाब दे लूं। श्योर, लेट्स ट्राई द कुड यू सेट अप एन ऑर्डर। वो कह रहा है कि मैं आपको पे कर दूं। और ट्रस्टेड हो जाएगा ये। मेरा क्या जाएगा, 1 मिनट में 2 मिनट में फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी, वो हुई पड़ी हैं। अगर वो नहीं भी देगा, भाग भी जाएगा, तो मेरी कितनी की मेहनत लगी है, वो 5 मिनट की लगी है। लेकिन अगर वो उसका काम रेडी हो गया है, वो $60 पे भी, मैंने 60 मांगे है उससे, 6,000 रुपया, 9,000 बनेगा ये, $60 मांगे हैं। अगर वो 60 पे देके खुश हो गया, राजी हो गया, श्योर मैं दूंगा आपको, ये देखें जी। अब अगर मतलब मैंने कहा ठीक है, आप उसको रेडी करके अपने सर्वर पे लगा के देखिएगा, उसके बाद मुझे पे कर दिएगा अगर आपकी चल जाए तो, क्योंकि मेरी कौन सा इतनी मेहनत लगी है। बट हर किसी को ऐसे नहीं देनी है सपोर्ट। जिस पे आपकी मेहनत लगी होगी उसको अगर आप ऐसा कह देंगे ना, वो फिर भाग जाएगा, मतलब काम करवाएगा, चेक करेगा, फिर कहेगा काम सही नहीं था आपका, ऐसा था, क्या पता। हो गया ना खुश बंदा। जी सर बिल्कुल। स्टार्ट में बेशक सर सर कहते रहो, बाद में आप नाम से बुलाओ, सर कह। सर कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आपका कि किसी को सर कहना। आप एक स्टेज पे हो दोनों, आप उसको सर सर नहीं कहना आपने, अच्छी वो नहीं आती इससे, ठीक है। सर आप किसी नाम से बिना बुलाएं। नाम से, ये नाम नाम ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी करके नाम लिख के ब्रदर कह लें, सिस्टर कह लें, अगर कोई भी आपका, ये देखें यस ब्रदर कह दें। कहीं पे मैं सर भी कह देता हूँ किसी को। स्टार्ट में मैं जरूर चेक करता हूँ सर कहने के बाद उसका कैसा रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब कम्युनिकेशन से आपको आइडिया हो जाता है बंदा कैसा है। अच्छा अच्छा, आ जाए वापस उधर। अब पेरेंट को रिलेटिव देना है, मुझे देख के बताएं सब मेन्यू का पेरेंट कौन है। LI है सर। सर LI के अंदर आ रहा है। आ जाए LI के पास। LI किधर है आपका, LI ये आपका UL नेविगेशन, LI पोजीशन रिलेटिव दे दे इसको, ये ले। किधर गायब हो गया, नजर क्यों नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं वो किधर चला जाता है। सर्विसेज पे जाते हैं, ये तीसरा सर्विसेज था, ये सर्विसेज आपका, इस पे जाएं, हॉवर हो सर्विसेज पे तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। वो किया हमने ब्लॉक, देखें जरा जाके, हॉवर में तो नहीं कुछ गलती कर दी। UL LI पे हॉवर हो, UL डॉट नेविगेशन, उसके LI पे हॉवर हो तो सब मेन्यू डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। वो पोजीशन एब्सोल्यूट तो नहीं गलत जगह पे दे दिया। अब मैंने में दिया है सर। अच्छा जी, पोजीशन एब्सोल्यूट, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक हॉवर पे करना है हमने। दोबारा से देखते हैं। वो देखो डिस्प्ले ब्लॉक नहीं हो रहा, अभी देख लेते हैं वो क्यों नहीं हो रहा डिस्प्ले ब्लॉक। वो इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा, नहीं इसलिए भी नहीं हो रहा, चेक करते हैं इसको। टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, यार क्यों नहीं नजर आ रहा। मैंने पकड़ लिया है, आप बताएंगे कोई। इधर देखो, ये क्या है,
ओवरफ्लो हिडन दिया हुआ है। क्या होता है ओवरफ्लो का मतलब? जो बाहर जा रहा है सर उसको, वो उसको हिडन कर देगा, वो रोक रहा है। से जा रही है। जो बाहर जाता है उसको हिडन कर दें। अच्छा जी, इसको भी आपने ओवरफ्लो हिडन दिया हुआ। इसी तरह हेडर के पास जाइएगा। हेडर किधर है आपका? इसका भी ओवरफ्लो हिडन खत्म करें। इसको आप दे दें हाइट ऑटो विजिबल। यहाँ पर हमें हाइट फिक्स करनी पड़ेगी हेडर की। क्योंकि ओवरफ्लो हिडन फिर एक जगह पे नुकसान और कर गया हमारा कि अब ये जो डिव थी पोजीशन एब्सोल्यूट वाली, ये बाहर आनी थी, तो वो ओवरफ्लो हिडन उसको बाहर ही नहीं आने देता था। ओवरफ्लो हिडन का मतलब होता है जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हाइड हो जाए। तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, अपने ब्लैक वाले डब्बे से ओवरफ्लो हो रहा था, तो वो नजर ही नहीं आता था। क्यों? ओवरफ्लो हिडन को फिर खत्म करना पड़ा जाके हमें कि भाई ये जो बाहर आ रहा है ये सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 उसके ऊपर पूरा पूरा आ गया। ऐसे नहीं आता। टॉप को बढ़ा दो, टॉप को जो 0 किया है ना इसको कर दो 20। टॉप से जरा दूर कर दो, 15 पिक्सल कर दो। टॉप 0 आपने बिल्कुल किया हुआ है। और बढ़ा दो, और जहां पे आपको लगे कि हाँ भाई यहां पर है वहां पर आप कर दो। मेन्यू में जाओ, टॉप को कर दो 100%। ये किधर जाता है? ठीक हो गया, उतना सारा बाहर चला गया, 100% हो गया। टॉप को कर दें 100% ताकि उस डिव से दूर चला जाए, 100% दूर। जितनी डब्बे की हाइट है सर्विसेज वाले की उतना दूर चला जाए। अब ये इन पे क्यों ग्रीन कलर लग रहा है भाई? ऊपर वालों पे लगाया, इन पे तो लगाया ही नहीं मैंने, तो क्या करूं? सर इनको कोई डिफरेंट क्लास दे दो। और वही ऊपर डायरेक्ट लगाओ जाके पहले कि ग्रीन जहां पे दिया है ना आपने बैकग्राउंड, ये देखो यहां पर ग्रीन हॉवर पे आ रहा है, यहां पे डायरेक्ट का वो लगा दो। ये यूएल के डायरेक्ट एलाइज पे लगे, अभी आपको बैकग्राउंड ग्रीन नजर नहीं आएगा। आ रहा है नजर उन पे बैकग्राउंड ग्रीन? नो सर। अब उनका अपना डिफाइन कर दो बैकग्राउंड। वो क्या होगा? सब मेन्यू OL डॉट सब मेन्यू, उसका LI, उसका एंकर, बैकग्राउंड कर दो रेड। देखिएगा ठीक हो गया। जी सर। अब इनके नीचे भी इफेक्ट लगा सकते हो, नीचे वालों पे कि इन देखिए ना, इन पे माउस आ रहा है, ऊपर वालों पे तो ठीक हो रहा है, इन पे माउस आ रहा है तो इनका चेंज नहीं हो रहा है, तो इन पे भी होवर इफेक्ट लग सकता है। देखिएगा सब मेन्यू का LI, उस पे होवर हो, एंकर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ब्लैक हो जाए। देखिएगा इन पे भी होवर इफेक्ट आगे लग सकते हैं। देख रहे हो? जी सर। सब मेन्यू भी आपको बनाना आ गया। अब ये सिर्फ एक में नहीं, यस। जिधर जिधर मर्जी लगा सकते हैं आप सब मेन्यू। अब आपको CSS करने की जरूरत नहीं, पूरा सब मेन्यू कॉपी करें, न्यूज वाले में जाके लगा दें, यूज वाली LI में, बस जस्ट लगाना है और कुछ भी नहीं करना, आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा। वो देखो, ये सर्विसेज वाली में, वो न्यूज वाली में, ये सर्विसेज वो न्यूज, उसमें चेंज कर दो आइटम, उसमें न्यूज 1 न्यूज 2 न्यूज 3 कर दो, कुछ भी आ जाएगा ना उसमें, आइटम कोई भी आ जाएगा उसके अंदर। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको इसकी? जी यस सर। सर। आज के लिए बहुत है।
जी सर काफी है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आज तो बहुत हो गई। प्रैक्टिस प्रैक्टिस